हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बच्चों को इंतजार रहता है, सभी जब बैंक के एग्जाम शुरू हो जाते हैं आपके जुलाई से, तो बच्चों को बैक टू बैक पेपर्स की इंतजार रहता है कि कब आरबीआई के आएंगे, कब आरआरबी के आएंगे, कब एसबीआई के आएंगे, कब आईबीपीएस के आएंगे। तो सभी एग्जाम आपके लाइन अप हैं, सारे के सारे एग्जाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आरबीआई असिस्टेंट का इंतजार रहता है, आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या आपकी फॉर्म फिलअप डेट है, क्या आपकी कितनी कौन से स्टेट में इन्होंने कितनी वैकेंसी आपको दी है, कब आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स का, मेंस का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात देख लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, जो आप हर बैंक के पेपर में सबमिट करते हो। जो चीज़ें आपको यूज करनी होती हैं, आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, क्वालिफिकेशन फिल करनी होती है, वो सब करना है। आपको अपना थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फोटो और आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं, अपलोड करनी होती हैं। तो वो सभी सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बाकी अगर डेट की बात करते हैं तो डेट देख लो, डेट देख लो यहाँ पे आपको सितंबर 13 से, मतलब आज ही से आपकी फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो गई है। और कब खत्म हो रही है, 4 अक्टूबर को खत्म हो रही है। लगभग 25 दिन के करीब आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, 13 से 4 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हैं। बाकी आपको फीस की पेमेंट भी इन्हीं डेट्स के अंदर करनी है। कुछ आपको एक अलग एक्स्ट्रा डे या कुछ अलग दिन नहीं दिया जाएगा कि आप उसमें अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। यही है, यहीं पे इसी में आपको रजिस्टर करना है, इन्हीं डेट्स में आपको फॉर्म फिलअप करना है, इन्हीं डेट्स में आपको फीस की पेमेंट ऑनलाइन कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जाम कब है। 4 अक्टूबर को तो आपका फॉर्म फिलअप डेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका हो जाएगा 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। ठीक है, 21 से 23 मतलब 3 दिन आपका पेपर रहने वाला है। वही 4 शिफ्ट होती हैं, तो आपकी समझ लीजिए 12 शिफ्ट में आपका ये पेपर होना है। बाकी मेंस को देख लो, मेंस कब होगा आपका, दिसंबर में होगा 2 तारीख को। दिसंबर में 2 तारीख को आपका मेंस होगा। लगभग आपको आपके प्रीलिम्स के बाद 2 महीने मिलेंगे। तो 2 महीने काफ़ी है मेंस की तैयारी करने के लिए। अभी से लगे होंगे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आईबीपीएस के भी मेंस की कर रहे होंगे, आरआरबी के मेंस की भी तैयारी की होगी। ठीक है, तो मेंस की तैयारी तो आपकी चल ही रही है, उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अच्छे से इसे फॉर्म भरना और अच्छे से आपको इसका पेपर देना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वही चीज बताइए नोटिस में कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना फोन नहीं लेके जा सकते हैं और कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, आपको पोस्ट देख लेते हैं कितनी है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 450 दी है। ठीक है, टोटल पोस्ट 450 दी है, जिसमें जनरल की कितनी है, 241 है। ठीक है, आपकी ईडब्ल्यूएस की 37 पोस्ट हैं, ओबीसी की 71 पोस्ट हैं, एसटी की 58 पोस्ट हैं और 45 पोस्ट हैं आपकी एससी की। ठीक है, ये आपकी टोटल मिला के 450 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको अलग डिफरेंट दिया है कि डिफरेंट सिटी में कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में आपको क्या दी गई है, दिल्ली में टोटल मिला के आपको 28 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, दिल्ली में टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं। चलिए, पोस्ट की बात हो गई है, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि किस एज के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इसकी एज आपकी मिनिमम रहने वाली है, देखो यहाँ पर आपको दिया है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। तो 20 साल से 28 साल के जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब आपकी जो बॉर्न डेट है वो 2/9/1995 मतलब 2 सितंबर 1995 के बाद से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 सितंबर 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है तो आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है अप टू 33 ईयर्स, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी में आपको कितना दिया है, 3 साल का दिया है अप टू 31 ईयर्स, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में आपको 10 साल का दिया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर वो बंदे ओबीसी के हैं तो 13 साल का मिला है, और वो बंदे अगर एससी एसटी के हैं तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। आगे देखो एक्स सर्विसमैन में आपके कितने मैक्सिमम कितना दिया है, 3 साल का दिया है अप टू 50 ईयर्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विडो और डिवोर्स। अगर ऐसी वीमेन है जो विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं तो उनको 35 साल तक का क्या है, 35 साल तक की अगर वो हैं तो 35 साल तक वो अपना फॉर्म भर सकती हैं इसका। और 40 साल उन औरतों के लिए है जो एससी एसटी में डिवोर्स्ड और क्या आ रही हैं, डिवोर्स्ड है या फिर विडो है, ठीक है। यहाँ पर है उन कैंडिडेट्स के बारे में जो रिजर्व बैंक में पहले भी काम कर चुके हैं। उन्हें कितना रिलैक्सेशन दिया है, उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। मैक्सिमम 3 साल का रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कुछ ऐसी नहीं है, सभी आपके बैंक के पेपर में एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आरबीआई हो, आपको क्या चाहिए होती है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है। कितने मार्क्स पे, 50% मार्क्स पे, ठीक है। 50% मार्क्स आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन आपकी चल जाती है। पास क्लास होना चाहिए। यहाँ पर पास होने चाहिए कौन कौन, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो है वो पास वाले भी चलेंगे, उनकी 50% आपकी जरूरी नहीं है, बाकी सबकी 50% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखो 3 आपके एग्जाम होने हैं इसमें, ठीक है। 3 पड़ाव होंगे। पहला आपका होगा प्रीलिम्स का, फिर होगा आपका मेंस का एग्जाम, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। तो पहले प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शंस आते हैं, वही जो हर पेपर में आपके बैंक के आते हैं, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश आपकी 30 नंबर की आती है, मैथ्स और रीजनिंग 35 की, सब 1-1 नंबर के होते हैं। 20-20 मिनट का आपका तीनों टाइम मिलता है, टोटल 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, और टोटल मार्क्स होते हैं 100 और 1/4 आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। यही होता है, इसमें भी यही है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन जब आपका मेंस होगा तो उसमें आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के, मतलब एक ही नंबर का होगा। और कितने मिनट दिए जाएंगे, 30 मिनट आपको रीजनिंग के लिए दिए जाएंगे 40 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी सेम है, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, और टाइम भी आपको 30 मिनट का दिया जाएगा। मैथ्स की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम सेम आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मगर 25 मिनट, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ के अगर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर नॉलेज के भी आएंगे, आपके 40 क्वेश्चन इनका भी है कि आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी किसी पेपर में आपको मेंस के बैंक के आपको कंप्यूटर नहीं देखने के लिए मिलता है, बट आरबीआई में देखने के लिए मिलता है, अलग से सेक्शन है आपके 40 नंबर का, ठीक है। बाकियों में क्या होता है, आपके रीजनिंग के साथ दे देते हैं कंप्यूटर का, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर बट आएंगे, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आपको उसकी लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी, सुननी सब आती है कि नहीं आती है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो बाकी आपके दोनों के दोनों जो आपने मेहनत करी है ऊपर वो खराब हो जाएगी। इसलिए उसी स्टेट से फॉर्म भरना जिस स्टेट की लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होंगे, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो काफी अच्छी सैलरी है असिस्टेंट के हिसाब से। आपके यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी आपकी 47,849, मतलब 50,000 के लगभग, 50,000 के अराउंड आपकी 50,000 की सैलरी आरबीआई की असिस्टेंट की आराम से बन जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो आपको अगर SC ST या फिर PWBD या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको क्या फीस दी है, आपके चार्जेस हैं सिर्फ 50 रुपये हैं और 18% GST ऐड होगी उसमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर जनरल OBC और EWS में देखेंगे, हाँ इनकी फीस थोड़ी सी है 450 है, मगर बाकी बैंक के एग्जाम, बाकी बैंक के अगर आप देखोगे तो 750 850 आपके लगभग पैसे लगते हैं। यहाँ पर 450 है और प्लस 18% GST आपको लग रही है, ठीक है।
और अगर आप किसी स्टाफ से ही हैं, आरबीआई के ही हैं, तो आपको कोई भी क्या करनी है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, फ्री में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आरबीआई से रिलेटेड। तो फटाफट से 4 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर देना, जिसको फॉर्म भरना है, और जो एलिजिबल हो वो फॉर्म जरूर भरे। जो ऑलरेडी बैंक की तैयारी में लगा हुआ है वो कोई भी बैंक का एग्जाम नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यही अपडेट थी आपके लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।